तो जब इनकी स्टेटमेंट ली तो बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात किए कि मेरे शौहर जो हैं वो 20 साल से मैंने लव मैरिज की थी, और उस वक्त से जो है ना अजीब हरकत करते हैं, और पहले तो सिर्फ जो है ना वो मुझे मारपीट करते थे। बहुत सारे उनके पुराने और नए भी बॉडी पे निशानात हैं कि मेरे साथ जो है ना वो किस तरीके से पहले तो मुझे फोर्स करते रहे कि जी जी जिनसी हरासा, और अपने फ्रेंड्स को जो है ना मुझे अपने फ्रेंड्स के पास भेजते थे। और इसके अलावा अभी जो है इनका किसी इंटरनेशनल कोई तंजीम है, उनके साथ इनकी मेंबरशिप लेने के लिए जो है इसने मेरी वीडियोस बनाई, और उनको जो है ना वो ये ईमेल करता रहा है। पहले मेरे पास एक ईमेल आई थी, रैंडम ईमेल जैसा आती है मेल बॉक्स पे, तो उसमें एक सिंबल बना हुआ था ट्रायंगल का, उसके अंदर एक आई ब्लिंक कर रही थी। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि क्या चीज़ है, तो मैंने उसको क्लिक किया तो एकदम से उनकी पूरी डिटेल्स आ गई, उनका मिशन विजन। और उसमें ये था कि अगर आप हमारे जैसे मेंबर बनेंगे तो मेंबर बनने के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और प्लस ये कि आपको यूरोप का वीज़ा देंगे। और उसमें उन्होंने अपने मेंबर्स की एक लिस्ट भी दी थी, शेयर की थी, जिसमें बड़े बड़े जो बॉलीवुड के हॉलीवुड के स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी थे, और कुछ हमारे भी मतलब पाकिस्तानी थे। तो वो उनका नाम मैं नहीं ले सकूंगा, लेकिन उनके लिस्ट थी कि वो हाँ वो मेंबर मतलब उनके हैं। तो उन्होंने हमें स्टफ़ भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, जब स्टफ़ उन्होंने भेजा ना ईमेल पे, तो एक दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पे भी उनका मैसेज आया, जबकि मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया था अपना, और इंटरेस्ट भी मुझे पैदा हो रहा था। तो मैंने जब उनको पॉजिटिव रिप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ टास्क हम आपको देंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने वो टास्क सक्सेसफुली 5 to 6 टास्क होंगे कंप्लीट कर लिए, तो हम आपको फिर अपना परमानेंट मेंबर बना लेंगे, और उसके बाद आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सबसे पहला टास्क उन्होंने मुझे दिया कि आप अपने किसी भी वॉशरूम में कोई एक कैमरा फिक्स करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रहमान खान है। जनाब एक सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनाटी, उसके हवाले से मैं आपको बताने लगा हूं कि वैसे तो लोग इसके बारे में हमेशा से यही कहते आए हैं कि ना जाने ये एक सोसाइटी है भी सीक्रेट सोसाइटी या नहीं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि 1750 से इस सोसाइटी ने जन्म लिया, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसकी बुनियाद जो है वो एक जर्मन ने रखी थी, जर्मन प्रोफेसर ने। और उसके बाद से ये एक अनयूजुअल एक्ट जो है वो लोगों से कराते हैं, मुनफरिद काम करवाते हैं, कोई गलत नाजेबा काम जो है वो लोगों से कराते हैं, और अलग अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। इसके बारे में लोग ये हमेशा शकूक और शुबात का शिकार रहते थे कि ऐसी एक सोसाइटी है भी या नहीं। लेकिन जनाब कराची में इसी तरह का एक वाकया पेश आया है कि रिजविया से एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम ताहिर है, और उसको एक ईमेल मौसूल हुई थी इसी सीक्रेट सोसाइटी की जानिब से, जिसका उसने ना सिर्फ रिप्लाई किया बल्कि उसकी अहलिया कहती है, जिसने इल्जाम आयद किया उस पर कि उससे उस सोसाइटी ने इसको कहा कि अपनी अहलिया के साथ जो है वो नाजेबा वीडियो बनाओ और उनको भेजो, और वो उसने बनाई भी और ऐसा भेजा भी है। ये उसकी अहलिया का इल्जाम है। साथ ही साथ उसकी अहलिया ने ये इल्जाम भी लगाया है ताहिर की कि वो ना सिर्फ जो है वो नाजेबा वीडियो उसके साथ बनाता था, बल्कि अपनी बच्चियों की वीडियोस बनाने के लिए उसने बाथरूम के अंदर एक कैमरा भी लगा दिया था। बहुत अफसोसनाक वाकया है। इस मुलजिम की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। एसएचओ हैं वुमेन पुलिस स्टेशन इरम, जिन्होंने कार्रवाई की है, उनका इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे, और मुलजिम की भी पूरी तफसीलन गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे, वो भी कोई 7-8 मिनट की है। तो बड़े जो है वो हैरानकुन इंकिशाफ इस मुलजिम की जानिब से किए गए हैं। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी, और उसमें जो एप्लीकेशन गुजार थी उन्होंने कहा कि जी मेरी बहन को आज रात मार देंगे, और जल्दी से आप उनको जो है ना वो बाजियाब करवाएं। और फिर एसएसपी साहब का, एसएसपी सेंट्रल का साहब का मुझे फ़ोन आया, कहीं इन लोगों ने साहब को भी अप्रोच की थी, तो उनका फ़ोन आया कि आप इरम जल्दी से आप पहुँचे और इस लड़की को जो है ना रेस्क्यू करें। तो मैंने और एसएचओ रिजविया ने जो है वो फ़ौरन बर वक्त वहाँ पे पहुँचे, और उस जब हम जैसे वहाँ पे पहुँचे हैं तो उनके बच्चे, और वो बहुत ही ज़्यादा बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ और 2 बेटे, तो वो बहुत ही परेशान और कँपा रहे थे कि हमें फ़ौरन यहाँ से लेके जाएं। फिर हमने फ़ौरन से उनको लिया है वहाँ से। ये शख्स जो है ताहिर नाम का, ये भी वहाँ पे मौजूद था, तो उनको फ़ौरन से लिया और रिजविया थाने पे आए, और फिर इन लेडीज़ को और बच्चों को लेके मैं अपने थाने पे आ गई। तो मज़ीद जो है ना फिर मैंने आके उनकी स्टेटमेंट ली। फ़िलहाल तो हमने बाज़ेयाब करवाया उनकी बहन के उस पे कि मेरी बहन को मार देंगे, और आप फ़ौरन से उसको जो है ना वो रेस्क्यू कर ले। तो जब इनकी स्टेटमेंट ली तो बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात किए कि मेरे शौहर जो हैं वो 20 साल से
मैंने लव मैरिज की थी और उस वक्त से जो है ना अजीब हरकत करते हैं। और पहले तो सिर्फ जो है ना वो मुझे मारपीट करते थे, बहुत सारे उनके पुराने और नए भी बॉडी पे निशानात हैं। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इंकशाफ किए कि वो बहुत, जो मैं शायद मीडिया पे नहीं खुल के बता सकती, कि मेरे साथ जो है ना वो किस तरीके से पहले तो मुझे फोर्स करते रहे कि जी जिनसी हरासा, और अपने फ्रेंड्स को जो है ना मुझे अपने फ्रेंड्स के पास भेजते थे। और इसके अलावा अभी जो है इनका किसी इंटरनेशनल कोई तंजीम है, उनके साथ इनकी मेंबरशिप लेने के लिए जो है इसने मेरी वीडियोस बनाई और उनको जो है ना वो ये ईमेल करता रहा है। अभी यहाँ तक नौबत आ गई कि अब इसने हमारे वॉशरूम में जो है जहाँ पे मेरी बेटियाँ जाती हैं वहाँ पे इसने कैमरे लगा दिए और अपनी बच्ची की जो है इसने वीडियो बनाई। तो इस पे जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था। फिर इस पे मैंने एफआईआर की और मुलजिम को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो कार्रवाई करके और इसको अरेस्ट किया। उसका ये कहना है कि अभी मैंने मेंबरशिप लेने के लिए अभी मुझे प्रॉपर जो है ना वो अभी मैंने जी तंजीम वो कोई नाम ले रहे थे, इल्यूमिनाटी का नाम ले रहे थे कि वो है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें टास्क देते हैं, फिर उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। और फिर अभी ये कह रहे थे कि मुझे जो है ना उनके बहुत कोई जैसे जैसे वो मुझे बोलते थे फिर वैसे वैसे मैं करता था, लेकिन अभी मुझे डर लगना शुरू हो गया था और अभी जो है ना मैंने वो उसको कर दिया है। लेकिन अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है। उनके फ़ोन और उनके जो है ना वो हमने आईपैड जो है ना वो रिकवर किया है, उसके एफएसएल करवाएंगे तो वो सब कुछ जो है ना वो आ जाएगा। टीचर है, ये टीचर है जी, सरकारी टीचर नहीं कोई प्राइवेट स्कूल है उसका ये टीचर है। 2 साल पहले मेरे पास एक ईमेल आई थी, रैंडम ईमेल जैसा आती है मेल बॉक्स पे, तो उसमें एक सिंबल बना हुआ था ट्रायंगल का, उसके अंदर एक आई ब्लिंक कर रही थी। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने उसको क्लिक किया तो एकदम से उनकी पूरी डिटेल्स आ गई, उनका मिशन विजन। और उसमें ये था कि अगर आप हमारे जैसे मेंबर बनेंगे तो मेंबर बनने के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और प्लस ये कि आपको यूरोप का वीज़ा देंगे। और उसमें उन्होंने अपने मेंबर्स की एक लिस्ट भी दी थी, शेयर की थी, जिसमें बड़े बड़े जो बॉलीवुड के हॉलीवुड के स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी थे, और कुछ हमारे भी मतलब पाकिस्तानी थे। तो वो उनका नाम मैं नहीं ले सकूँगा, लेकिन उनके लिस्ट थी कि वो हाँ वो मेंबर मतलब उनके हैं। तो उन्होंने हमें स्टफ़ भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, जब स्टफ़ उन्होंने भेजा ना ईमेल पे, तो एक दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पे भी उनका मैसेज आया, जबकि मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया था अपना। तो मैं चौंक गया कि उनको व्हाट्सएप नंबर मेरा कैसे मिला। अच्छा, वो नंबर मैम के पास हैं, मैंने ब्लॉक कर दिए थे सारे उसी वक्त ना, क्योंकि मैं घबरा गया था कि कैसे हो रहा है। तो उसके बाद 4-5 और नंबर से डिफरेंट, जिसमें किसी में लिखा होता था इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर, किसी में कुछ, तो वो अप्रोच कर रहे होते थे कि हम आपको वेलकम करते हैं अपनी वर्ल्ड में, और आप मेंबर बनेंगे तो आपको हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो मैंने तजस्सुस के तहत मैंने कहा कि देखते हैं इसमें है क्या, व्हाट इज़ दिस ना। एक नॉलेज भी मुझे गेन करनी थी और इंटरेस्ट भी मुझे पैदा हो रहा था। तो मैंने जब उनको पॉजिटिव रिप्लाई किया तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ टास्क हम आपको देंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने वो टास्क सक्सेसफुली 5 to 6 टास्क होंगे कंप्लीट कर लिए तो हम आपको फिर अपना परमानेंट मेंबर बना लेंगे, और उसके बाद आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सबसे पहला टास्क उन्होंने मुझे दिया कि आप अपने किसी भी वॉशरूम में कोई एक कैमरा फिक्स करें, और आप जैसे ही फिक्स करेंगे हमें पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे बैठ के करूँगा और वो इतनी दूर बैठे हैं उनको पता चलेगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया नहीं और उनका मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर आई हैव डन। तो आप बिलीव करें मैं खुद उछल गया कि उनकी तरफ से रिप्लाई आया, यू आर फेल्ड एंड यू आर लायर। ये उनकी तरफ से मैसेज आया। तो मैं शॉक्ड हो गया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ये मुझे लायर बोलने हो, क्योंकि मैं तो हूँ लायर इस वक्त, मैंने किया ही नहीं वो एक्शन। तो मैंने कहा ये क्या मसला है, तो मैंने कहा चलो फिक्स करके देखते हैं। तो मैंने फिक्स किया, तो यकीन माने विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे पास उसी व्हाट्सएप नंबर पे रिप्लाई आता है कि यू आर सक्सेसफुल। तो ये मुझे एकदम अजीब लगा कि चार से ही कैमरा फिक्स करने का। तो एक दफा तो मैंने झूठ बोला पहली दफा कि मैंने कर दिया है, और उनकी तरफ से मैसेज आया कि नहीं यू आर फेल्ड एंड यू आर लायर। उन्होंने बकायदा मुझे ये मतलब कमेंट दिया। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, उनको पता चले कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, जबकि मैंने तो वाकई में नहीं किया, तो झूठ बोला था। हाँ ये फर्स्ट टास्क था। तो फिर मैंने करके देखा, मैंने कहा चलो अब करके देखता हूँ, उनको पता चलता ही नहीं पर। तो करा तो 5 से 10 मिनट बाद दोबारा उनका रिप्लाई कि यू आर सक्सेसफुल। इट्स मीन्स कि मैंने इंटरनेट से कनेक्ट था? नहीं इंटरनेट से नहीं था, वो सिर्फ मेरे मोबाइल तक था, मोबाइल से कनेक्ट था। ठीक है, तो मैं इस बात से घबरा भी गया और मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने कहा ये तो पता नहीं कौन सा चुंगल है क्या है जो
इतनी दूर बैठ के मेरी हर एक्टिविटी को वो मतलब वॉच कर रहे हैं, और उनके सिंबल के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता था वी आर वॉचिंग। जो इमेज आती है ना मेरे पास, सेकंड टास्क मैंने उसी वक्त ब्लॉक करना शुरू कर दिया उनको। मैं एक तो डर गया, ऊपर से मैं शॉक हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूर बैठे हुए लोग मुझे मेरे घर में वॉच कर रहे हैं। तो मैंने ऑन स्पॉट जो 5 या 4 व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आए थे मैंने ब्लॉक किए, वो मेरे पास अभी भी ब्लॉक लिस्ट में है। फिर मैंने ईमेल आईडी से जो 2-3 ईमेल आई थी वो रिमूव कर दी। तो उसके बाद जब मैंने उनको ब्लॉक किया तो उसके बाद उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कहीं और से उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं की, क्योंकि वो समझ गया कि मैंने उनको शटअप कॉल दिए या मैं नहीं उनके पास आना चाह रहा। ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये देखें देखें वो उन्होंने खुद काटा है। वो बहुत ज्यादा क्रूशियल जज्बाती हो जाती है, और जो हाथ कटा उनका हाथ जरा देखें और उसकी भी वीडियो बनाए। वो खुद काट सकता है जो निशान उनके पास है, कोई और नहीं काट सकता। 2 साल के दौरान आपका उस तंजीम से नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरा सिर्फ 15 टेस्ट, मैं तो टीचर हूँ। अच्छा, आपकी वाइफ ने बड़े संगीन इल्जाम लगाए, तो सर आप जो एक्यूरेट, सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इल्जाम का वर्ड यूज कर रहे हैं, वो इल्जाम ही है, उसमें सच्चाई नहीं है। सर देखें बच्चे उनके पास हैं, मेरे पास बच्चे आप 2 दिन के लिए दें, मैं उनका माइंड वैसे मेकअप कर दूंगा। सर बच्चे हैं, मैं माइंड मेकअप किया जा सकता है किसी भी तरह। लेकिन जिस वक्त पुलिस ने रेड किया उस वक्त तो बच्चों की जो हालत है, उस वक्त की जो वीडियो एविडेंस है, नहीं, बच्चे तो मेरे साथ थे बच्चे, मैं वाइफ के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था जब पुलिस मेरे पास आई है। मेरी पूरी फैमिली अपने अपने बिस्तर पे सो रही थी, बच्चे अपने कमरे में, मेरी वाइफ मेरे साथ सो रही थी। मुझे तो पता ही नहीं है कि उन्होंने मेरे पीछे क्या किया। हम सबको पुलिस एक साथ लेके गई है, ना वो कहीं और थी ना मेरे बच्चे, अल्लाह ना करे ऐसी हालत में थे जो आप बोलेंगे खराब कंडीशन में। एक सर आपको बताया तो व्हाट्सएप में आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि चीज मैंने जब खुद ही बता दिया, ऑन स्पॉट निकाल दिया था, क्योंकि टास्क 2 साल के दौरान नहीं, 2 साल पहले एक ही दफा हुआ ऐसा, 2 साल के दौरान नहीं, मुश्किल से हार्डली 1 मंथ ये उनकी पहले इमेज आई अपनी मोटिवेशनल के लिए, अपनी नॉलेज मतलब गेन की, उन्होंने अपनी वो दी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उन्होंने टास्क दिया। रिपोर्ट करवाया, सॉरी रिपोर्ट करवाया एफआईए वगैरह में? नहीं, मैंने रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं समझी। मैंने कहा कि मुझे कोई अल्लाह ने करे नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने। सीधे एक अप्रोच वैसे भी सब ब्लरी करेंगे ना, तो नहीं, लेकिन बॉडी वो चेक हुआ था। तो मैंने इसलिए जरूरत नहीं समझी। हाँ कोई मुझे थ्रेट देते, अल्लाह न करे कोई ये बोलते कि हम आपको अगर पीछे हटे तो मार देंगे, तो मैं जरूर रिपोर्ट करता। अच्छा, इस 2 साल में कोई इंटरनेशनल अकाउंट से आपके अकाउंट में पेमेंट्स आई हैं? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं मेंबर की तरफ गया ही नहीं ना सर। उन्होंने मुझे जो कहा था ना, उन्होंने कहा था सर एक ही टास्क दिया था, पहला और आखिरी टास्क ही साबित हुआ।